लड़की एक जीनियस शेफ थी जिसने बिना किसी ट्रेनिंग के एक ऐसी डिश बनाई जो इंसानों को बहुत पसंद आई। 10 मील के दायरे में सब लोग हैरान थे, लेकिन आज एक अकेले आदमी ने एक कटोरी तले हुए नूडल्स का ऑर्डर दिया। उसने बस एक निवाला खाया और तुरंत पेमेंट करके लड़की के पास गया और उसे एक बिजनेस कार्ड देते हुए कहा कि तुम यहाँ बहुत कमाल कर रही हो। और जब रात को वो घर गई तो लड़की ने उस बिजनेस कार्ड पर लिखे रेस्टोरेंट को चेक किया। पता चला कि यह देश का सबसे अच्छा रेस्टोरेंट है जिसमें अनगिनत बड़े बड़े लोग और नवाब इस डिश को खाने पर गर्व महसूस करते हैं। बाकी को इसमें अपॉइंटमेंट लेने के लिए ही सालों लग जाते हैं। अगली सुबह लड़की सुबह सुबह काम पर गई, फिर एक लग्जरी कार दुकान के दरवाजे पर आई और उसका इंतजार करने लगी। ऐना इस बेकार सी जिंदगी से तंग आ चुकी थी, जिसके बाद वो एक हाई एंड ऑफिस बिल्डिंग में पहुंची। यहाँ थोड़ी बहुत आग जल रही थी, चाकू चमक रहे थे। थोड़ी देर बाद कई मेल शेफ वहाँ पहुंचे क्योंकि आज 2 लोगों का इंटरव्यू लिया जा रहा था और टॉपिक था फ्राइड राइस। दोनों ने तुरंत तैयारी शुरू कर दी, लेकिन ऐना का मुकाबला एक ऐसे आदमी से था जो प्रोफेशनल शेफ एकेडमी से ग्रेजुएट था। आत्मविश्वास के साथ बेहतरीन सामग्री चुनते हुए ऐना ने एक रात का खाना और 2 अंडे खोज लिए। उसके सामने हल्की सी आग थी और एक अच्छी कढ़ाई, लेकिन वो इसमें माहिर थी बड़ी। आखिरकार दोनों ने तैयार किया हुआ खाना अलग अलग सर्व किया, एक रंग बिरंगा और दूसरा सफेद। शेफ ने चम्मच उठाया और प्रोफेशनल आदमी के खाना को देखकर ऐना के चावल से एक चम्मच चावल लिया। उसने बस सूंघा, फिर लड़कों से कहा कि वो घर चले जाए। उसने ऐना से पूछा कि वह रेस्टोरेंट में काम क्यों करना चाहती है। उसने कहा कि ये काम आसान है। शेफ ने सहमति से मुस्कुराया और फिर उसके करीब जाकर एक गहरी सांस लेते हुए नफरत से कहा कि वो अपनी शरीर की बुरी बदबू को खत्म करे। ऐना बाथरूम में गई और वो चुपचाप स्नान करने लगी और एक नई यूनिफॉर्म बदलकर तुरंत काम शुरू कर दिया। शेफ ने उसे सिर्फ एक बार सिखाया और कहा कि काम शुरू कर दो। टॉप वैगुब एक बेहतरीन चाकू के कौशल की परीक्षा है, न तो बहुत मोटा और न ही बहुत पतला। ऐना ने चाकू उठाया पर शेफ ने कहा कि यह बहुत मोटा है। वो थोड़ी चिंतित हो गई। आखिरकार उसने पहला कट बनाया और बॉस ने सीधे उसे खींच लिया और उसे मेज पर फेंक दिया। ऐना घबरा गई क्योंकि वो एक साधारण मांस का टुकड़ा भी नहीं काट पाई, लेकिन आखिरकार उसने मांस काटा और परीक्षा पास कर ली। अगली बारी उसकी खासियत स्टर फ्राई की थी, लेकिन मांस को पतीले से निकालने में ज्यादा समय नहीं लगा। शेफ ने सीधे लोहे के पतीले को उठाया और इसे निकाल दिया। कच्चे और पके मांस का संतुलन बेहद जरूरी था, लेकिन ऐना ने एक बार फ्राई किया और शेफ ने एक बार फिर डांटा। बार बार आने वाली डांट से ऐना के आत्मसंदेह पैदा हो गया। शेफ ने उसे पीछे छोड़ दिया और ऐना अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाई। आंसू बहाती हुई वो गुस्से में वहां से चली गई। लेकिन लोगों को सबसे ज्यादा डर सपनों से होता है। बड़ी दुनिया देखने के बाद वो उस टूटे फूटे देश में लौटने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए ऐना गुस्से में वापस आई। उसने चूल्हे की आग पर गुस्से से घूरा। उसे यहाँ रहना था। अगर एक बार नहीं हुआ तो फिर से कोशिश करनी थी, चाहे कुछ भी हो। उसकी मजबूत इच्छा शक्ति को कोई रोक नहीं सकता था। लड़की सिर्फ एक फोटो लेना चाहती थी, लेकिन गलती से उसने एक हत्या का सीन कैद कर लिया। खुशकिस्मती से हत्या करने वाला अपने शिकार में इतना व्यस्त था कि उसे लड़की की उपस्थिति का पता ही नहीं चला। लड़की जल्दी से पीछे मुड़ी और घने पेड़ों की तरफ भागी, ये उम्मीद करते हुए कि उसे अपना अंकल मिल जाएगा और वो इस जगह से निकल जाएगी। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसके अंकल कार में नहीं थे। उसे एहसास हुआ कि कुछ गलत है, इसलिए वो फिर से कब्रिस्तान में